प्यार बंधो, बहुत कड़वा सच है। शायद हो सकता है कि इन्हीं लोगों को बुरा लग रहा हो, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन समझना, हम जिस आर्जव धर्म की बात करते हैं वह आर्जव धर्म इन सबसे भिन्न है। आर्जव धर्म कहता है कि तुम दुनिया का जितना प्रपंच रच रहे हो, तुम दुनिया का जितना प्रपंच रचा रहे हो और जितना दिखाना चाहते हो, वह कुछ भी आर्जव नहीं है, वह आर्जव से विपरीत है, वह आर्जव से विपरीत है, वह आर्जव नहीं है। आर्जव का मतलब है कि बस कुछ भी तुम्हारे अंदर बनावटी ना हो, जो हो ओरिजिनल हो, जो हो वास्तविक हो, डुप्लीकेट कुछ नहीं हो, पैकिंग का काम नहीं है। लेकिन आजकल जमाना किसका है? पैकिंग का है। जितनी बड़ी पैकिंग उतना बड़ा पैसा, उतना माल बढ़िया। अभी कोई मेरे पास एक दिन एक बच्चे का किसी बर्थडे था, तो एक गिफ्ट लेके आया बाजार से। इतनी बढ़िया पैकिंग थी, इतनी बढ़िया पैकिंग, और उस पर रेट पड़ी थी 500 रुपये। कितनी पड़ी थी? हमें क्या है इसमें भाई, खोलो तो। और खोला तो मैंने कहा वाह धन्य हो भगवान। उसमें कुछ ऐसी कागज की गड्डी बनी रखी 3, जिनकी कीमत 10 रुपया भी नहीं होगी। ओह, गेम है गेम। कौन सा गेम है? तो उस पैकिंग में इतने डूब जाते हैं, उस पैकिंग में इतने हम लुभ जाते हैं, उस पैकिंग में ही मुझे अच्छा लगता है। हम स्वयं पैकिंग करके प्रस्तुत करना चाहते हैं और सामने वाला भी तुम्हें पैकिंग करके प्रस्तुत करना चाहता है। मानना जो पैकिंग अच्छी है तो माल उतना अच्छा नहीं। ध्यान रखना, जितनी बड़ी पैकिंग होगी। एक दिन कोई मंदिर में किसी ने प्रतियोगिता की, इतना बड़ा कार्टून लेके आया, इतना बड़ा डिब्बा बड़ा, और ने क्या है इसमें, डिब्बा खोला, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। मैंने आखिर बात क्या है? डिब्बे के अंदर डिब्बा और डिब्बे के अंदर डिब्बा, और खोलते खोले इतना बड़ा आया था और इतना से रह गया। मैंने बात क्या है? और खोला और लास्ट में निकला एक फूल। हमने भगवान वैसे ही दे देते एक फूल, क्यों तुमने इतनी मेहनत कराई? लेकिन इतनी मेहनत कराई तो जितने लोग देख रहे थे वो सब ताली बजा रहे थे। ओ, मैंने क्या आनंद आ रहा है, ये समझ में नहीं आया। आनंद किसका आ रहा है? ये काय का आनंद आ रहा है? जब पैकिंग खुल रही है उसका आनंद आ रहा है, यानी बेवकूफ बनाया जा रहा है उसका आनंद आ रहा है। दुनिया को बेवकूफ बनाने में ही आनंद आता है और बेवकूफ बनने में आनंद आता है। दूसरों को ठगने में और दूसरों को ठगाने में आनंद आता है। ओ, निज स्वरूप में रहने का आनंद नहीं आ पाता है, क्योंकि निज स्वरूप में तुम रह नहीं पाते हो। अगर निज स्वरूप में रहना तुमने सीख लिया, अपने स्वरूप में रहना सीख लिया, एक बार तुम्हें निज का आनंद आ गया, एक बार तुम्हें अपना आनंद आ गया, फिर ये बनावटी में तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें अंदर का आनंद एक बार आया कि बाहर फिर आनंद आने वाला नहीं है। क्यों? सब दिखने लगेगा। क्या है? मैं जब रास्ते से निकलता हूं तो कभी कभी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि संसार डूबा कहां है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई दुकान के शटर खोल रहा है, कोई शोकेस सजा रहा है, कोई कांच पोंछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने खाते लिख रहा है। मैं सब देखता हूं तो ऐसा लगता है लोग कर क्या रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका अर्थ क्या निकलने वाला है। शाम को इनको 2 रोटी खाना है, सुबह 3 रोटी खाना है, इतने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक बेचारे लगे रहते हैं, रात को चैन से सोते भी नहीं हैं, कितना श्रम करना पड़ रहा है। आपके दिन भर का खर्चा मुश्किल से 100 रुपये होगा, लेकिन 500, 1000, 2000, 5000 जान कमाने का पुरुषार्थ चल रहा है। क्यों? क्योंकि खाने का खर्चा कम, दिखाने का। ओ,
मतलब आप लोग स्वीकार भी करते हो, धन्य हो, कम से कम सत्य को स्वीकार करते हो कि खाने का खर्च कम है, दिखाने का ज्यादा है। ओ, दुनिया दिखाने में लगी है। ओ, लेकिन रंग एक ही रंगमंच के सारे कलाकार हैं, कोई दूसरा रंगमंच नहीं है, एक ही रंगमंच के सारे कलाकार हैं और सब एक दूसरे को दिखाने में लगे हैं। अगर दूसरा रंगमंच होता तो भी ठीक था, लेकिन एक ही रंगमंच के हैं, एक ही पार्टी के हैं, पार्टी भी दूसरी नहीं है, रंगमंच भी दूसरा नहीं है। तुमने उसको दिखा दिया, उसने तुम्हें दिखा दिया, तुम भी संतुष्ट हो गए और वो भी संतुष्ट हो गया। ओ, क्या करना चाहिए सुभाष भाई, बताओ क्या करना चाहिए? कभी कभी मुझे भी लगता है मैं भी कुछ कुछ बन के दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं, है? कुछ करूं बनूं तो दुनिया देखेगी, पूछेगी कि हाँ कोई है। अरे भाई, क्या बनोगे, क्या करोगे? बनना है तो निज को बनाओ, अगर बनाना ही है तो निज को बनाओ। अगर तुमने निज को बनाना सीख लिया, निज को सुधारना सीख लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो दुनिया को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुनिया को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब बन जाएंगे। ओ प्यारे बंधुओं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसा लग रहा है महाराज कोई सुनाओ, ऐसी वैसी चीजें थोड़ी अच्छी लगें, हैं? अच्छी चीज सुनाओ। अब ये तो आप वो सुना रहे हो जो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सुना के चले जाओगे, हमें तो वही करना है जो हम करते आए हैं। मेहमान आएगा तो कवर तो बदलने ही पड़ेंगे, हमें पर्दे तो बदलने ही पड़ेंगे, है ना? सर को घर का मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को शरीर को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, है ना? इनको ना सुनाने से फायदा क्या है? कोई अच्छी चीज सुनाओ। ओ सत्य है, वो तो हम ही बेवकूफ है, अपने आप को बनाने में लगे हैं। हम तुमको नहीं बना रहे, हम तो अपने आप को बना रहे हैं कि हम सुना रहे हैं। मुझे पता है उनको सुना रहे हैं जो कोई सुनने वाले नहीं है। ऐसा ही है क्या? सुधरो ना सुधरो, तुम अपने आप को सुधारो ना सुधारो, लेकिन तुम्हें देख करके हम जरूर सुधर जाएंगे। ओ प्यारे बंधुओं, समझना, बुरा मत मानना, लेकिन सत्य का प्रतिबोध हमें करना है। सत्य हमें समझना है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में स्वभाव क्या है, वास्तव में माया रहित क्या है, वास्तव में आर्जव क्या है। जिस आर्जव की चर्चा करते हैं हम, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा मंदिर में भी आर्जव धर्म की है। सब लोग अभी पूजा कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? उत्तम आर्जव है, कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे। धन्य हो, कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे। कपट न कीजिए कोई, है? कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होए, ताके गर्भ संपदा। कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे। आप लोग हंस क्यों रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी पूजन कर रहे थे, तुम बड़ी जोर से बोल रहे थे और हंस रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं इसलिए हंस रहे हो क्या? है? इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसे। ओहो धन्य हो, कितने गहरे शब्द आप बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। चूरन के पुर ना बसे, चूरन के पुर। नरेश भाई समझ में आ रहा है? आप बताओ क्या करोगे? कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। एक बता दो, एक चोर नहीं हो, पता कौन चोर नहीं है? कोई है ऐसा जो चोर नहीं हो? हाथ ऊपर करो एक बार।
जो चोर नहीं हो, क्या बात है, सब चोर हो क्या है? अरे एक आध तो हाथ ऊपर कर दो कि हम चोर नहीं है महाराज, हमने कभी चोरी नहीं की। बताओ भाई, एक आध हाथ ऊपर करो। कहां बैठे बताओ, उपदेश दे रहे हम। मुझे ऐसा लग रहा मुझे ये लाइन पढ़नी ही नहीं चाहिए। कपट ना कीजिए कोई, चूरन के पुर ना वसे। ओ, काश ये शब्द मेरी समझ में आ जाए। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। तुम उस संपदा को लगा रहे हो, हम इस संपदा को लगा रहे हैं, इतना अंतर है। ताके घर वो संपदा, जो अपने आप में रहता है, उसके अंदर संपदा इकट्ठी हो जाती है, जो दूसरों को लुटाता रहता है। चूरण के पुर बसोगे तो संपदा तुम्हारी लुटेगी। और आज तक तुम्हारी संपदा लुट ही रही है, आज तक तुम्हारी संपदा लुट ही रही है। कितने लोगों ने तुम्हारी संपत्ति को लूटा है, तुम्हारे निज के खजाने को लूटा है, तुम्हारे ज्ञान संपत्ति को लूटा है, तुम्हारी कितनी सुख संपत्ति को लूटा है। तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत सुख तुम्हारी संपत्ति है, लेकिन भिखारी बने हो, भीख मांग रहे हो सुख की। आज भी सुख की भीख मांग रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मेरा दुख चला जाए। हम भीख मांग रहे हैं, अपनी संपत्ति को लुटाए फिर रहे हो और दुनिया में भीख मांग रहे हो। बड़ा शर्म की बात है। लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो मेरी संपत्ति है उसी को मैं मांगता फिर रहा हूं। किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, अंदर झांकने की आवश्यकता है। जब तक बनावटीपन रहेगा तब तक ओरिजिनलिटी प्रकट नहीं होगी। जब तक दूसरों को दिखाने का भाव बना रहेगा तब तक तुम अपने आप को देख नहीं पाओगे। और जिस क्षण तुम अपने आप को देखोगे, दूसरों को दिखाने का, बनाने का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर वह आनंद आएगा, वह आनंद आएगा, वह आनंद उस परम आनंद से कम नहीं होगा जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान देते हैं। अपेक्षाकृत प्यार बंधु, समझना कि हम उत्तम आर्जव धर्म को समझने बैठे हैं। आर्जव के एक अंश भी अगर आर्जव को समझ लिया, एक अंश भी समझ लिया, तो मानना तुम्हारा ये इस धर्म में जन्म लेना सार्थक हो गया। तुमने इस अपने जीवन को समझ लिया। जिसने आर्जव समझ लिया उसने सब समझ लिया, और जिसने आर्जव को नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। प्यारे बंधुओं, ये तो थोड़ी गहरी चर्चाएं हो गई। अब थोड़ी ऊपरी चर्चाएं कर लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे महाराज कुछ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कम से कम आपको आपका गुण बता दें, कम से कम आप हो, आप कौन हैं ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। हम कौन हैं ये मेरे ज्ञान में नहीं होगा तो हम कितना भी धर्म कर लें कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनी भी मैंने पूजा कर ली, कितनी भी पूजा कर ली, लेकिन कोई सार्थकपना उत्पन्न नहीं हुआ। प्यारे बंधुओं, अब व्यवहार की चर्चा करते हैं कि हम व्यवहार में कैसा लोगों को बनाना चाहते हैं, हम कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। जो अंदर है वह बाहर है तो ठीक है, लेकिन मन में, मुंह में राम बगल में छुरी। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, तो काया में कुछ है। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था। एक पति पत्नी थे, शादी को 5-7 साल हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं होती है तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। अब कष्ट क्या का होता मुझे नहीं पता।
लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि कोई संतान नहीं है, संतान होना चाहिए। अब काय का कष्ट होता है ये आप लोग जाने। मुझे तो ये लगता है किसी की संतान नहीं होती, कोई मेरे पास आता है महाराज आशीर्वाद दे दो, कुछ घर में खेलने वाला आ जाए, तो मैं कहता कैसे बेवकूफ आ गए। देखो मुझे लगता है, क्यों लगता है कि अभी तुम स्वतंत्र हो, ठीक है, कभी भी तुम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, और अपने हाथ से अपना बंधन मांग रहे हो। एक बंधन में बंधे थे और सचेत नहीं हुए, अब दूसरे में बंधना चाहते हो। पहले संतान बुलाओगे और फिर क्या करोगे? क्यों भाई, क्या करोगे फिर? संजय भाई क्या करते हैं फिर? अरे महाराज बस वही सब व्यवस्था बनाना, पढ़ाना लिखाना, बड़े करना है, और सब जीवन उसी व्यवस्थाओं में निकल जाता है। ओ तो एक दंपति थे, उनके पास संतान नहीं थी, 5-7 साल निकल गए। जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक किसी के बच्चे को गोद ले लिया। क्यों? कुल परंपरा चलाना है। क्या चलाना है? कुल परंपरा। एक किसी को बच्चे को गोद ले लिया, बड़े प्रसन्न कि चलो अब इस बच्चे से मेरी कुल परंपरा चलेगी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा क्या 2-4 साल निकले, तब तक उनकी एक संतान उत्पन्न हो गई, निज की संतान भी हो गई। एक तो गोद लिया था और एक स्वयं की संतान हो गई। अब कितने? 2 भाई हो गए। जब स्वयं की संतान हो गई तो उस मां को जो पहले बालक नहीं था तब उसको कष्ट था, अब बालक हो गया, अब दूसरा कष्ट उसको चालू हो गया कि बड़ा भाई ये है, वो मेरा बेटा खुद का ये छोटा है, ये गलत हो गया। अब उसको अपने बेटे से ज्यादा लगाओ और जो गोद लिया था उससे कम। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, उसके अंदर लगा रहा कि अब इसको कैसे लाइन से हटाएं, इसको कैसे यहां से हटाएं, अब कैसे दूर करें।